नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। आर्ट सिविल लाइंस यानी सीएमआर यानी सूबे के मुखिया का ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ ही इस घर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज है। दरअसल यही वो पावर सेंटर है जहां प्रदेश की राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तय होता है किसको कितना, कब, कहां और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से आपको रूबरू भी कराएंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि देश के हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो इस महान लोकतंत्र को और ज्यादा समृद्ध बनाने के साथ साथ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहे। गहलोत ने सभी से देश के विकास में भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष हम लोग एक नया संकल्प लेते हैं कि हमारा मुल्क प्रगति करे, देशवासी प्रदेशवासी आगे बढ़े, समृद्धिशाली बने। और जो जज्बा हमारे आज़ादी की जंग के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो बना था सेनानियों का, उनमें से बहुत कम लोग बचे हैं। उनको हम सलाम करते हैं और उनको याद करते हैं जो शहीद हो गए। कैसे इस मुल्क को हम लोग एक रखें, अखंड रखें, इस मुल्क में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो, कमज़ोर नहीं हो। अभी जो माहौल है घृणा का, नफरत का, हिंसा का, वो समाप्त हो, प्यार से भाईचारे राजनीति हो। ये राहुल गांधी जी का भी संदेश है और वही हमारा एजेंडा है कि देश कैसे प्रगति करे, किसान भी खुशहाल बने और नौजवानों को उनके आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त हो, रोजगार मिले। ये तमाम बातें जो है इस मुबारक मौके पे ही आपस में और मन के अंदर भाव आते हैं कि आज़ादी के आज 70 साल हो गए और 70 सालों में हमने बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ पाना और करना बाकी भी है। उसके लिए आगे बढ़े, हम लोग संकल्प करें, यही भावना है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर के रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान के समर्थन में जनसभा करते नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने साफिया खान को जिताने की अपील की। उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने देश को अखंड रखने का काम किया और अब प्रियंका गांधी की एंट्री से कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। गहलोत ने कहा कि बीजेपी वाले पूछते हैं इतने सालों में क्या किया, तो जवाब यह है कि कांग्रेस नेताओं ने इतने सालों तक लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम किया। गहलोत ने किसानों, गरीबों और युवाओं को सौगातों की बात करते हुए एक एक वोट का महत्व भी बताया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस वादे निभाती है जबकि बीजेपी जनता पर अपनी बातों को थोपती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह बात पूरे तरीके से सही बैठती है, बिल्कुल सही बैठती नजर आती है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जननायक कभी थकते नहीं है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। और राजस्थान की जनता को किस तरह गुड गवर्नेंस देना है, ये अशोक गहलोत से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। जरा सुनिए। राजनीति में राइट टाइम पर राइट डिसीजन, सही समय पर सही निर्णय होना आवश्यक होता है। राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके सही समय पर सही निर्णय किया है। पूरे देश के नौजवानों ने, आम लोगों ने उसको वेलकम किया है। प्रियंका जी गाने से राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, कांग्रेस मजबूत होगी और ये फासिस्टी ताकतें जो है इनका मुकाबला करने में और आसानी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमने घोषणा करी कि किस रूप में हम लोग बिजली के दाम, हम लोगों ने कहा 5 साल तक किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, ही घोषणा हमने करी है जिससे कि आप पे भार नहीं पड़े। अभी हमने कहा है कि जो BPL के लोग हैं, जो खाद्य सुरक्षा योजना में आते हैं, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल होते हैं,
हमने कहा गेहूं उनको 1 रुपये किलो में गेहूं मिलेगा राजस्थान भर के अंदर बीपीएल के लोगों को, ये हमने कहा। अभी असेंबली में घोषणा और करी कि जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन करने वाले उत्पादक हैं, पहले हमारी गवर्नमेंट थी तब हमने 2 रुपये प्रति लीटर उनको हमने प्रोत्साहन राशि दी थी बोनस के रूप में। नई सरकार बनी वसुंधरा जी की, बंद कर दी उन्होंने। हमने अभी 2 दिन पहले ही घोषणा करी है असेंबली में कि पुनः 2 रुपये प्रति लीटर दूध किसान को दिया जाएगा बोनस के रूप में, ये घोषणा हमने करी है। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बनते ही अभी राहुल गांधी जी आए थे जयपुर के अंदर, आप पहले कई लोग आए होंगे, हमने वहीं घोषणा कर दी कि वादा निभाएंगे, चाहे कर्जा माफी का वादा किया हो। 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा सरकार पर, एक झटके के अंदर हमने कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी। चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, किसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये भी हमने तय किया है जो पैसा भर नहीं पाते मजबूरी के अंदर, तकलीफ में है, उनके तो कर्जे माफ होंगे होंगे। तो कोऑपरेटिव बैंक में तमाम सभी किसानों के कर्जे माफ होंगे। साथ में हमने ये भी किया है कि जो समय पर किस्त भरते हैं, चाहे उधार लाके किस्त भरते हैं, उनके लिए हमने कहा कि जो राज्यों में चाहे पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तो कर्नाटक के अलावा दक्षिण के राज्य हैं और भी, जहाँ पर समय पर कर्जा चुकाने वाले को भी उनको कुछ राहत दी जाती है। तो हमने कहा इन तमाम राज्यों में, जो 7-8 राज्य हैं, उनमें क्या क्या योजना बनी उन सबको देखेंगे और सबसे अच्छी योजना लागू करेंगे राजस्थान के अंदर। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। वोट इतना कीमती है, एक वोट से आपको याद है भारत सरकार चली गई वाजपेयी जी की, एक वोट से चली गई थी, चुनाव वापस हुए थे। एक वोट से हमारे सीपी जोशी जी थे नाथद्वारा में, एक वोट से वो चुनाव हार गए थे। इतना कीमती वोट इस कांग्रेस ने आपको दिया, देशवासियों को दिया है, कोई कम बात नहीं है। मुझे खुशी है कि रामगढ़ के उपचुनाव में मुझे भी आने का सौभाग्य मिल गया। आप सब लोगों के दर्शन हुए, इतनी बड़ी तादाद में जो भारी जन समूह उमड़ पड़ा है, ये इस बात का प्रतीक है कि रामगढ़ की जनता ने, मतदाताओं ने ये तय कर लिया है कि बहन सफिया द्विवेदी को इस बार कामयाब करना है। अगर चुनाव पोस्टपोन नहीं होते तभी बहन सफिया द्विवेदी चुनाव जीतती, हमारी सरकार बनती, हम सबको खुशी होती। हम सब आह्वान करने आए हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आह्वान किया आपको प्रार्थना करी कि कृपा करके इस बार आप भारी बहुमत से कांग्रेस को कामयाब करें, क्योंकि सरकार बन गई। अब तो सरकार ने बनते ही जो वादे किए थे आपसे, अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, वादा निभाना कांग्रेस की फितरत के अंदर है। राहुल गांधी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि जो मैनिफेस्टो बने, घोषणा पत्र बने, जनता को पूछ के बने। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी अपनी बात को थोपते हैं, मन की बात कह करके जनता पर, और कांग्रेस को चाहिए कि वो मन की बात सुने, जनता क्या चाहती है, विभिन्न वर्गों से बात करे, विभिन्न तबकों से बात करे, उसके बाद में तय करे कि इन सब की भावना क्या है, तब जाके घोषणा पत्र बने। और वो घोषणा पत्र फिर सरकार की ड्यूटी हो कि वो घोषणा पत्र लागू करे। इसीलिए हम लोगों ने सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ही जो वादे हमने किए थे, उस घोषणा पत्र को हमने कार्य योजना बना दी सरकार की खुद की। तो आप सोच सकते हो कि कितने गंभीर हैं हम लोग
जो वादे किए गए उनको निभाने के अंदर, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, चाहे महंगे की मार हो, झूठे वादे किए मोदी जी ने पिछले चुनाव में। ना काला धन आया देश के अंदर, लाने के प्रयास भी नहीं हो गए। बड़ी बड़ी बातें की गई थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, वादा भूल गए। महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ती गई। पेट्रोल डीजल के दाम इनके राज्य में आसमान छूने लग गए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई थी। इस प्रकार से 5 साल निकले हैं, वादे वादे ही रह गए। अब वादों को जो किए गए थे उनको भूल गए, अब नई नई बातें कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या क्या 76 साल में, जुमले की तरह बोलते हैं। अरे 76 साल में जब देश आजाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी, यहाँ पर बिजली क्या होती लोगों को पता नहीं था। वहां से शुरुआत करी कांग्रेस ने, लोकतंत्र दिया देश को कांग्रेस ने, इसलिए आप प्रधानमंत्री बने हो। लोकतंत्र नहीं होता तो कौन प्रधानमंत्री बनाता नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए जिस प्रकार की लफारियां होती है भाषणों के अंदर, 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, ये सब ये महसूस करने लगे पूरे मुल्क के नागरिक। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं, उससे इनकी पोल खुल गई है। ये पूरा कहलाता है काऊ बेल्ट कहलाता है। वहां पे भी जहां गौ माता की पूजा होती है, जिन राज्यों में सबसे अधिक देश के अंदर, उन राज्यों में कांग्रेस जीतना ये सिद्ध करता है कि ये हिंदुओं को भड़काते थे, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी हो गई है, उनकी पोल भी खुल गई है। और तीनों राज्यों में सरकारें बनी कांग्रेस की। अब ये कारवां चल पड़ा है, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बने, वापिस राज्यों में बने। ये देश हित के अंदर है। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है, इस बात का एहसास सबको होने लग गया है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। पिछली बार बहुत भारी बहुमत मिला बीजेपी को, 163 सीटें थी। पर जो शासन करना चाहिए था, जिस रूप में गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जिस रूप में पानी की योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की, फर्जी घोषणाएं करी। वो 12-13 जिलों में पानी लेके आएंगे, जो अगले 25-50 साल भी नहीं आने वाला है, वैसी घोषणाएं कर दी। हकीकत में जो हमारी योजनाएं थी चंबल से पानी लाने की, भरतपुर अलवर तक की, उन योजनाओं को कमजोर कर दिया। योजनाएं चल रही थी अलवर शहर के अंदर, मिनी सचिवालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, काम धीमा कर दिया। और फ्री दवाइयों की स्कीम थी हमारी, पेंशन की योजना थी, 5 साल निकाल दिए, संख्या कम कर दी है, परंतु 1 रुपया हमारे बुजुर्गों का वृद्धाजन पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, निःसर्जन पेंशन होती है, एकल नारी पेंशन होती है, किसी की पेंशन नहीं बढ़ाई गई। मुझे कहते दुख है कि पिछले 5 साल बहुत बुरे निकले हैं। कुशासन रहा, हिंसा का माहौल रहा, घृणा का, नफरत का माहौल रहा, ऐसी राजनीति की गई, निर्दोष लोग मारे गए, कभी लीची के नाम पर, कभी गोकशी के नाम पर। किसी ने गलत काम किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर निर्दोष लोग मारे जाए, ये सरकार को मंजूर नहीं होना चाहिए था। कोई परवाह नहीं करी कभी। कानून व्यवस्था की थी चौपट रही, छोटी छोटी बच्चों के रेप होते गए पूरे प्रदेश के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं था। पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, सब जगह पर लापरवाही का आलम था। इसलिए ये सीट हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए एक साथ में, और पिछले लगातार 20-25 दिन से जो कैंपेन चल रहा है, यहाँ की जनता ने
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक माहौल बन गया पूरे राजस्थान में। रामगढ़ की सीट बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही कांग्रेस। यकीनन राजस्थान की जनता को किस तरह गुड गवर्नेंस देना है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अच्छा कोई नहीं जानता। रामगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के तुरंत बाद अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे और यहां 30 जिलों से जुटे एनजीओ पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी अपनी मांग और समस्याएं लेकर जुटे लोगों से संवाद भी किया और उन्हें आश्वासन दिया। क्या कुछ खास रहा इस संवाद कार्यक्रम में, ये रिपोर्ट देखिए। गुड गवर्नेंस का ककहरा अगर किसी को सीखना है तो उसे अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली देखनी चाहिए। रामगढ़ चुनाव में जनसभा करने के बाद अशोक गहलोत जवाबदेही कानून पर चर्चा करने एनजीओ पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने एनजीओ के पदाधिकारियों को संतोषजनक जवाब देकर आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और क्रियान्वित भी किया जाएगा। लोगों से बात करते हुए उन्होंने 2 कानूनों का जिक्र किया। उन्होंने राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम और राजस्थान लोक सेवा प्रणाली गारंटी अधिनियम की चर्चा की। उन्होंने पिछली सरकार पर इन अधिनियमों को ठंडे बस्ते में डाल देने का आरोप भी लगाया। घृणा का, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है। वापस गाड़ी पटरी पे आए, वो हम सबका प्रयास है, होना चाहिए, तब जाके सब कानून हम लागू करवा पाएंगे। इसलिए इसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम ये देश में कहीं नहीं बना, निकटे कह रहे थे आपको, ये और ऊपर वाला कानून मिला दो आप, राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2 कानून मिला देते हैं तो बहुत बड़ा कानून बन सकता है। बना हुआ है, इसका उपयोग किया तो राजसमंद में अरुणा जी ने निकट करवाया था कलेक्टर के माध्यम से। बड़ी खुशबू फैली थी देश के अंदर उसकी। सरकार हमारी चली गई, काम बंद हो गया, धीमे हो गए। इन कानूनों को पूछ नहीं रहा सरकार ने, 5 साल में पूछा ही नहीं है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि अब वे दोबारा पुरानी फाइलों को साफ कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार इसे लागू करें ताकि लोगों को राहत मिले। अब आते ही हमने वापस जो पुरानी फाइलों को साफ कर रहे हैं, झटक रहे हैं कि कैसे वापस इनको वापस एक्टिव करें, किस प्रकार से लोगों को राहत मिले, किस प्रकार कानून कड़े से लागू हो। तमाम काम हमें करने हैं और वो आप सबके सहयोग से करने हैं। उन्होंने इन कानूनों को लागू करने में लोगों से सहयोग भी मांगा और एनजीओ पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वे अपने कमिटमेंट के पक्के हैं। मैं अभी गया था रामगढ़ पब्लिक मीटिंग करने के लिए, वहीं से मैं सीधा आ रहा हूँ। मिस्टर राजू से मेरी शुरू बात हुई, अरुणा जी का इनका तो मैसेज मिला हुआ था, मुझे लगता नहीं था कि मैं आ पाऊंगा। मैंने इनको कहा भाई मैं आ नहीं पाऊंगा, आप मेरा काम आप खुद ही देखना क्या करना मुझे बताएंगे। जब बाद में मैं मीटिंग करके अरुणा जी से आप सब साथी से मिल लूंगा बाद में, पर मेरा कमिटमेंट था, इसलिए मैं टाइम पे मीटिंग खत्म करके हेलीकॉप्टर, मेरे पास हेलीकॉप्टर था, इसलिए आ सका और सीधा मैं एयरपोर्ट आपके बीच में आया हूँ। उन्होंने दोनों कानूनों के बनाए रखने या दोनों को मिलाकर नए कानून बनाए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की और लोगों को आश्वस्त किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा कमिटमेंट आप समझ सकते हैं कि जो आपने भी नया सुझाव दिया है, मैं निखिल जी से और बात करूंगा कि 2 कानून रहते हुए दोनों मिलाए हम लोग तो काम चल सकता है क्या, तो नए कानून की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं चल सकता है तो वो भी हम करने के लिए ओपन माइंड रखेंगे। तो हम चाहेंगे कि जो मंशा इस एनजीओ की है, आप सबकी है, उसके अनुरूप हम आगे कैसे बढ़ें, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उन्होंने अपना दुख दर्द लेकर आए लोगों से संवाद किया और उन्हें समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिया। साथ ही उन्होंने जन समस्याओं की सुनवाई के लिए सिस्टम डेवलप करने की भी बात कही। और जो 5-6 हमारे भाई आए थे, जो तकलीफ है, ये मुझे जान के बहुत दुख हुआ कि किसी को पेंशन टाइम में नहीं मिले, किसी को कुछ तकलीफ है तो हल नहीं हो। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। कोई सिस्टम डेवलप करने के लिए मैं नेगेटिव कहूँगा, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करें जिससे कि जन सुनवाई तो हम लोग करते ही करते हैं, पर ऐसा सिस्टम बनाएंगे उस सरकार के साथ में कि आपका मैसेज आते ही एक्टिविटी एक्टिव होके हमारे सिस्टम उस तक पहुँच जाएगा। अशोक गहलोत ऐसे नेता हैं जो लोगों की नब्ज टटोलना अच्छी तरह से जानते हैं। इसके साथ ही उनकी नजर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी टिकी है। प्रदेश के सभी 30 जिलों से आए एनजीओ के पदाधिकारियों की सुनवाई करके उन्होंने गुड गवर्नेंस का मैसेज देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
वहीं राजस्थान जवाबदेही कानून संवाद कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने गुड गवर्नेंस का दावा करते हुए कहा कि अगर कोई अपने हक से वंचित रहता है तो ये जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई अपने अधिकारों से वंचित ना हो। वहीं नरेगा और पेंशनधारी लोगों की समस्या पर बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि अगर इस तरह के मामले हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऑनलाइन सिस्टम से हर किसी की समस्या को जानना चाहते हैं। लोक सेवा प्रदाता कानून बना हुआ पहले से है और सुनवाई का अधिकार कानून बना हुआ है और ये जो इनका सुझाव है उसको हम लोग देख रहे हैं उस रूप में कि दो कानून जो बने हुए हैं और उसके बाद में इसकी किस सीमा तक जरूरत पड़ेगी या किस सीमा तक पहले वाले कानून में संशोधन करना पड़ेगा। पर जो कानून बनाने की बात की जा रही है, कानून बनाना एक बात है, इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात है। इम्प्लीमेंट तब होगा तब पब्लिक खुद आगे आएगी और कानून के बारे में जानकारी रखेगी। मैंने देखा है कि कानून बन जाते हैं, बल्कि नरेगा देखिए आप, इतना बड़ा कानून अधिकार दे दिया जनता को काम मांगने का, तब भी जनता को पता ही नहीं कि हम काम मांगेंगे तो काम मिलेगा ही मिलेगा। इतना बड़ा गैप है। तो ये कानून बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। हम इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार से हम ऐसी स्थिति पैदा करें कि ऑनलाइन भी आजकल जो कियोस्क बने हुए हैं उसके माध्यम से भी कई रिपोर्ट आती है, कई कंप्लेंट दर्ज होती है, और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे कि एक व्यक्ति भी जिसका हक है, अब पेंशन मिला उसको हक है उसका, और फिर भी उसको 6 महीने पेंशन नहीं मिली जो बताया गया, तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, ब्लॉक लेवल के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे उनके एरिया कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहे, जो अधिकार को मिला हुआ है उसे वंचित नहीं रहे। वहीं जनसभा और संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में स्वाइन फ्लू के हालात को लेकर समीक्षा की। इस दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की टीम भी बैठक में मौजूद रही। बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर निर्देश दिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ही स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मामले सामने आने पर जांच रिपोर्ट का इंतजार न किया जाए। वहीं राजस्थान में अंगदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए चलाई जा रही मुहिम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी खुश हैं। उन्होंने इसके लिए मोहन फाउंडेशन, जयपुर सिटीजन फोरम, नवजीवन टीम को पत्र लिखकर बधाई दी। दरअसल संस्था की तरफ से जयपुर में 5 दिवसीय ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 57 लोगों को अंगदान समन्वयक बनाया गया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सीएम गहलोत ने संस्था की संयोजक भावना जगवानी को पत्र लिखा और इसे मानव सेवा की दिशा में सराहनीय कार्य बताया। और अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर आज किस तरीके से सक्रिय हुए और उन्होंने क्या कुछ ट्वीट और फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। सबसे पहले हम आपको ट्विटर आईडी पर लेकर चलते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ ट्वीट किए हैं। ये जरा देखिए। जब मुख्यमंत्री की ट्विटर आईडी पर हम जाते हैं तो लगभग 3 घंटे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया है वो दरअसल आईएएस आरती डोगरा को शुभकामनाएं यहां पर दी है, क्योंकि उन्होंने अजमेर में बतौर जिला कलेक्टर रहते हुए जो डिफरेंटली एबल्ड वोटर्स से उनसे ज्यादा वोटिंग कराई है। और इस ट्वीट को 563 लोगों ने लाइक किया और 130 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। उसके नीचे उन्होंने सूचना एवं रोजगार अधिकार अधिनियम राजस्थान एवं अन्य संस्था संगठन द्वारा आयोजित राजस्थान जवाबदेही कानून पर संवाद कार्यक्रम के दौरान की कुछ फोटो यहां पर ट्वीट की है। इसको 366 लोगों ने लाइक किया और 99 लोगों ने इसको यहां से रीट्वीट किया है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जिस तरीके से सीबीआई एक्शन में है उसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा गया है। बीजेपी सरकार को दरअसल यहां पर घेरा गया है। कांग्रेस का काल में बीजेपी जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान ये मामला सामने आया था। 639 इसको लाइक किया गया और 193 रीट्वीट यहां पर किए गए हैं। इसके अलावा भी काफी ट्वीट आज उन्होंने किया है। इस दौरान ज्ञानपीठ पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती जी के निधन का समाचार और उस पर
संवेदनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर प्रकट किया। 701 लोगों ने इस पर लाइक किया और 136 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। वहीं जब हम फेसबुक वॉल पर जाते हैं तो फेसबुक वॉल पर भी कुछ इसी तरीके के पोस्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजर आते हैं। सबसे पहले सूचना और राजस्थान अधिकार अधिनियम को लेकर जो संवाद किया गया उसके फोटो यहां पर पोस्ट किए गए। 159 लोगों ने इसको शेयर किया है और 75 कमेंट इस पर किए गए हैं। उसके अलावा रामगढ़ में उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने एक वीडियो को यहां पर शेयर किया है। भाषण के दौरान का 15,000 लोगों ने व्यू इसको किया यानी कि देखा है। 245 लोगों ने इसको शेयर भी किया है। तो यानी कि सियासत और संवेदना, सामाजिक तमाम कर्तव्य मुख्यमंत्री यहां पर निभाते नजर आए। आरसीबी लाइन्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।